270 जाने गई, लेकिन क्या अब भी सच्चाई से पर्दा उठेगा? क्या हर बार पायलट ही दोषी होता है या फिर किसी की लापरवाही को छुपाने का ये एक सबसे साधारण एक जरिया है? एआईबी कैसे कह सकता है कि कंपनी की गलती नहीं है? आखिर क्यों हर बार पायलटों पर ही दोष सारा मर दिया जाता है? एआईबी कहती है कि हम आईसीएओ के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जांच कर रहे हैं, लेकिन जब 270 जिंदगियां खत्म हो जाएं और सारा दोष सिर्फ पायलटों पर डाल दिया जाए तो सवाल पूछना लाजमी है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दूं, इस भयावह हवाई हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। हादसे में 241 लोग मारे गए, जिसमें 230 यात्री जबकि 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इसके अलावा हॉस्टल में मौजूद 29 लोगों की भी जान चली गई। साथ ही 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा देश दहल गया। लेकिन असली सवाल, गलती आखिर किसकी है? एयर इंडिया फ्लाइट 171 के आखिरी पलों की कॉकपिट रिकॉर्डिंग को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि सीनियर पायलट ने जहाज के इंजन का ईंधन बंद कर दिया था। क्या आप मानते हैं कि पायलटों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों, ये सनसनीखेज खबर को एक विदेशी अखबार ने छापा है, लेकिन भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जो कि एआईबी है, उसने इसे गैर जिम्मेदाराना और गलत खबर करार देकर खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में हम अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के 32 सेकंड के बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकंड के अंतराल में रन से कट ऑफ मोड में चले गए, जिससे इंजनों को ईंधन सप्लाई नहीं हुआ, वो वहीं रुक गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से पूछते हुए सुना गया, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? जवाब आया, मैंने नहीं किया। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज दावा किया है। आपको बता दूं, सीनियर पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किया, लेकिन एआईबी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना और अनवेरिफाइड रिपोर्टिंग है। क्या ये पायलटों को बलि का बकरा बनाने की साजिश है? दोस्तों, एआईबी की रिपोर्ट में संकेत मिला कि अमेरिकी विमानन एजेंसी FAA ने बोइंग 787 के फ्यूल स्विच डिजाइन में संभावित खामी की चेतावनी दी थी, जिसे एयर इंडिया ने कथित तौर पर नजरअंदाज किया। क्या एयर इंडिया ने चेतावनी को नजरअंदाज किया? क्या ये कंपनी की लापरवाही थी जो पायलटों पर डाल दी जा रही है? पायलट संगठन FIP और PAI ने आरोप लगाया है कि जांच में कॉकपिट रिकॉर्डिंग के चुनिंदा हिस्सों का इस्तेमाल कर पायलटों को दोषी ठहराया जा रहा है। विशेषज्ञ संजीव कपूर ने कहा है कि कोई भी पायलट टेक ऑफ के दौरान फ्यूल स्विच बंद नहीं करेगा, जिससे तकनीकी खराबी की संभावना बढ़ती है। फिर भी एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने दावा किया है कि विमान में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी। सवाल यह है कि अगर विमान ठीक था तो फ्यूल स्विच अपने आप बंद कैसे हुआ? क्या ये बोइंग का डिजाइन दोष था या फिर एयर इंडिया की रखरखाव में चूक? जांच में पारदर्शिता की कमी और पायलटों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति ने कंपनी की जवाबदेही पर अब सवाल उठाए हैं। एआईबी ने अपने बयान में कहा है कि ये विमान दुर्घटना और घटना की जांच नियम 2017 और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुच्छेद 13 के तहत भारत सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम करता है। 2012 में अपनी स्थापना के बाद से एआईबी ने 92 दुर्घटनाओं और 111 गंभीर घटनाओं की जांच का एक बेदाग रिकॉर्ड बनाया है। AI-171 हादसा हाल के विमानन इतिहास में सबसे विनाशकारी दुर्घटना में से एक है और इसकी जांच एआईबी नियमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार कठोर और पेशेवर तरीके से की जा रही है। आपको बता दूं, जब 270 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, तो क्या कंपनी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए पायलटों को बलि का बकरा बना रही है? क्या आपको लगता है कि पायलटों पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है? क्या एयर इंडिया और बोइंग को जवाबदेही लेनी होगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस पोस्ट को शेयर करें ताकि सच सामने आए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, जवाबदेही का है। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और